हाल ही में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। यहाँ उन्होंने मगहर में संत कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर और स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। महात्मा कबीरदास को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानव मूल्यों के प्रति कबीरदास जी की शिक्षाएं आज 650 सालों बाद भी काफी प्रासंगिक हैं। कौन थे संत कबीरदास, क्या थे उनके विचार और आज भी वे प्रासंगिक क्यों हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं दिया टीवी। 7वीं शताब्दी तक आते आते भारतीय समाज में कर्मकांड और जाति प्रथा एकदम चरम पर पहुंच चुकी थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन का शुरुआत हुआ और धीरे धीरे ये आंदोलन 14वीं-15वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में भी फैल गया। इस आंदोलन से जुड़े संतों ने ईश्वर के प्रति आस्था जताने के लिए आम जनमानस की भाषा में यानी स्थानीय भाषा में आराधना करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। इनमें से कुछ संत ऐसे भी थे जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को समाप्त करके हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की शिक्षा दी। इस भक्ति आंदोलन की 2 शाखाएं थी, एक थी निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। निर्गुण शाखा से जुड़े संतों का मानना था कि ईश्वर सार्वभौमिक है, यानी ये सभी जगह उपस्थित है और इसका कोई एक आकार नहीं है। इसी निर्गुण शाखा से संबंध रखते थे संत कबीरदास। ये 15वीं सदी के एक भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए एक महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इन्होंने रामानंद को अपना गुरु माना। कहा जाता है कि कबीरदास एक जुलाहा थे जिन्होंने जाति प्रथा और पूर्व से यानी पहले से चली आ रही रूढ़ियों की कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उनके इसी समता भाव वाले विचारधारा की वजह से उनकी लोकप्रियता पूरे भारत भर में फैल गई। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को काफ़ी गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर की रचनाएं खासकर 3 साहित्यिक श्रेणियों में बटी हुई हैं। पहला है साखी, दूसरा शबद और तीसरा रामायणी। इनमें से कई छंद और गीत गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किए गए हैं। कबीर ने अपने दोहे को मौखिक रूप से प्रचारित किया, जो कि अशिक्षित लोगों के बीच में भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। कबीर ने अपनी कविताओं में राम नाम का प्रयोग जरूर किया है, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर स्पष्ट किया कि वे विष्णु के अवतार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि परमात्मा के लिए एक निराकार और सामान्य हिंदू नाम का जिक्र कर रहे हैं। यही वजह है कि कबीर को आधुनिक समय में एक ऐसे संत के रूप में देखा जाता है जिन्होंने इस्लाम और हिंदू धर्म को जोड़ने का काम किया है। कबीरदास जी ने अपने कई छंदों और दोहों के माध्यम से लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि भक्ति के जरिए सभी जाति के लोगों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। उनका मानना था कि भक्त सिर्फ एक भक्त होता है, वो न ही ब्राह्मण होता है और न ही अछूत। मौजूदा वक्त में कबीर के अनुयायी न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। गौरतलब है कि 19वीं से 20वीं शताब्दी में जिन 5 लाख गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजों द्वारा त्रिनिदाद, मॉरिशस, फिजी और गुयाना ले जाया गया था, उनमें से कई ऐसे थे जो कबीरपंथी थे और वे आज भी कबीरपंथी ही हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भक्ति काल के और दूसरे प्रमुख संत कौन कौन से थे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक ले पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।